हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। अभी मैं देख रहा था बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स एंड इवन बच्चे ये कह रहे थे कि जस्टिस हैज़ बीन प्रिवेल्ड। बट क्या यही जस्टिस है? गरीब बच्चों को निकाल के आपको कह रहे हो जस्टिस है? आज मुझे इस चीज़ से बिल्कुल एक चीज़ क्लियर हो गई है। अगर एक गरीब का बच्चा स्कैम करेगा वहाँ पे वो फंसेगा, अगर स्कैम नहीं करेगा वहाँ पे वो फंसेगा। यानी गरीब होना इस वक्त सबसे बड़ा गुनाह है। चाहे तुम कुछ करो, अगर तुम गलत काम करोगे आप फंसोगे, नहीं करोगे तो जिसने स्कैम किया है उसके अपोजिट भी आप ही फंसोगे। अगर आप अमीर हो, अच्छे आपके पास पैसे हैं, अगर आप स्कैम करोगे आपको कोई नहीं पूछेगा, अगर आप स्कैम नहीं भी करोगे तो तब भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब मैं ये सब चीज़ें क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे मेरी एक वजह है, वो मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूँगा। फ़िलहाल यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आ गई है, टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज ऑफ 103 अपॉइंटीज, जो कि यहाँ पे पाएगी कि इलीगली सिलेक्टेड हुए हैं। भाई ठीक है, आपने इनको टर्मिनेट किया, अगर ये इलीगली सिलेक्टेड हो गए थे तो ठीक है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। लेकिन नीचे थोड़ा सा अगर हम पढ़ेंगे, यहाँ पे कुछ इन्होंने डिटेल ये वो लिखा है। यहाँ पे देखो, एस्टेब्लिशिंग लार्ज स्केल टेम्परिंग इन OMR शीट। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जिस तरह से इन बच्चों की लिस्ट निकली, इनको टर्मिनेट किया गया, क्या यहाँ पे वो लिस्ट भी नहीं होनी चाहिए थी एडिशनल में कि भाई जिन्होंने टेम्परिंग की वो इनके कौन थे? क्या इन बच्चों ने खुद ही जाके ऑफिस में टेम्परिंग की होगी? जो ऑफिशियल इसके अंदर इन्वॉल्व थे, क्या इसके अंदर JKSSB चेयरमैन इन्वॉल्व नहीं होता होगा? क्या उसके उस चेयरमैन के अलावा ये सब चीज़ें हो गई? ये बच्चे खुद आ गए, इन्होंने वो चोरी कर लिए OMR शीट और इन्होंने टेम्परिंग कर दी। 103 कोई छोटा नंबर नहीं होता है। 103 बच्चों ने अगर कोई गलत काम किया है तो उसमें कौन से ऑफिशियल इन्वॉल्व थे, उनकी लिस्ट कहाँ पे है? जो JKSSB के अंदर है, अब OMR शीट की टेम्परिंग हुई है, फैब्रिकेटेड स्कैंड इमेज उनके ऊपर लगी हैं, इलीगल मैनिपुलेशन हुई है, तो ये सब किन ऑफिशियल्स ने किया? क्या उन ऑफिशियल्स की भी साथ में सबसे पहले तो उनकी लिस्ट होनी चाहिए थी, बाद में बच्चों की लिस्ट होनी चाहिए थी? लेकिन कहाँ पे है वो ऑफिशियल्स? आपने इन बच्चों को निकाल दिया, सही किया, कोई गलत नहीं किया, लेकिन वो ऑफिशियल्स कहाँ पे हैं जिन्होंने ये किया? हमेशा बच्चे पिसते हैं। अगर आपने देखा होगा, JK पुलिस सब इंस्पेक्टर में स्कैम हुआ, ठीक है भाई, स्कैम हुआ, जिन बच्चों ने मेहनत की थी वो उसके अंदर इन्वॉल्व हुए। आज तक मुझे आप बता सकते हो कि किसी ऑफिशियल के साथ, किसी ऑफिशियल के खिलाफ कार्रवाई हुई? कोई ऑफिशियल के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। फिर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जिसके अंदर मेरे सबसे ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए थे, बोल रहे हैं कि भाई इसके अंदर स्कैम हुआ। आज तक वो स्कैम प्रूव नहीं हुआ कि कौन सा स्कैम हुआ था। अच्छा ठीक है भाई, स्कैम हो गया, चलो, बाद में किन ऑफिशियल्स ने वो स्कैम किया, कौन से ऑफिशियल्स इसके अंदर इन्वॉल्व थे, वो पता नहीं है। फिर उसके बाद सब इंस्पेक्टर के ऊपर कोर्ट केस लगा, कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि JKSSB को ख़त्म करो, इसके ऊपर कार्रवाई करो, लेकिन वहीं पे गवर्नमेंट ने आ गई, उन्होंने डबल बेंच पे लिया और उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। ये हमेशा गरीबों के खिलाफ होंगे। हाँ, इन बच्चों ने स्कैम किया, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे अक्सर बच्चे गरीब हैं। अब इन गरीब बच्चों ने जिन ऑफिशियल को पैसे दिए होंगे वो ऑफिशियल कहाँ हैं, उनके नेम कहाँ हैं? क्या ये जस्टिस नहीं होता कि यहाँ पे सबसे पहले उनके नेम होते, जो ऑफिशियल्स इसके अंदर इन्वॉल्व थे, फिर नीचे इनके नाम होते, फिर हम कहते हैं कि जस्टिस हैज़ बीन प्रिवेल्ड। अब इन बच्चों को निकाल के क्या होगा? क्या आपको लगता है कि कल को करप्शन नहीं होगी? हाँ, करप्शन के ऊपर एक बहुत बड़ा शिकंजा कसता अगर ऑफिशियल्स की भी लिस्ट होती, उनको भी यहाँ पे साथ में टर्मिनेट किया जाता, तो नेक्स्ट कोई ऑफिशियल सोचता कि यार कल को वो टर्मिनेट हुआ है, अगर मैं इसके अंदर इन्वॉल्व होता तो मुझे भी टर्मिनेट किया जाएगा। लेकिन नहीं, नुकसान तो हमेशा बच्चे को होगा, जो पैसे खाएगा उसको तो कोई नुकसान नहीं है। अब इन बच्चों के जिन्होंने पैसे खाए हैं उन ऑफिशियल की लिस्ट कहाँ है? मैं यहाँ पे ये पूछना चाहता हूँ, जस्टिस तब प्रिवेल करेगा
जब तक ना वो ऑफिशियल्स भी पब्लिक में आएंगे, उनको भी इसी तरह टर्मिनेट किया जाएगा, तभी जाके जस्टिस प्रिवेल किया जाएगा, वरना इन बच्चों को निकाल के कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। हाँ, इनकी जगह अब पता नहीं इनकी जगह पे दूसरे बच्चों को लगाएंगे भी कि नहीं लगाएंगे, या दोबारा से वैकेंसीज निकालेंगे, इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैंने यहाँ पे पढ़ा, क्लियरली मेंशन हुआ है कि टेम्परिंग इन ओएमआर शीट। अब वो किसने की, क्या उनको नहीं निकालना चाहिए? अब इनकी जगह पे जो जेन्युइन 103 बच्चे थे, जब वो लगेंगे, उनका हक जिसने खाया है, जिसने टेम्परिंग की है, क्या उसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए था? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, अगर मेरी सोच से आपको इख्तलाफ है वो भी आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, लेकिन ये भी आपने ज़रूर बताना है क्या ये जस्टिस नहीं होता कि उन ऑफिशियल्स को यहाँ पे उनकी लिस्ट यहाँ पे होती। बस ये मैं आपके साथ कहना चाहता था।